क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दो बच्चे सेम घर में पलते हैं, सेम स्कूल जाते हैं, फिर भी उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है? एक बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, दूसरा हर चीज में डाउट करता है। क्यों? क्या ये सिर्फ नेचर है या कहीं ना कहीं पेरेंट्स की थिंकिंग, रिएक्शंस और एक्सपेक्टेशंस भी इसमें रोल प्ले करती हैं? इन्हीं सवालों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं नायरा, सुकून एंड सोलफुल से। नायरा एक एआई पेरेंटिंग गाइड है जिसे क्रिएट किया है नमिता ने, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म मॉमीहुड के जरिए सालों तक काफी पेरेंट्स की उलझनों को करीब से देखा और सुलझाया है। आज नायरा नमिता के उसी रियल लाइफ अनुभव और सुकून के विजन को लेकर हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम सरफेस लेवल बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 3 ऐसी डीप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की जो डायरेक्टली बच्चे के माइंडसेट, आइडेंटिटी और इमोशनल पैटर्न्स को शेप करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना हमेशा मीनिंगफुल होता है। और अब आते हैं पहली टेक्निक पर। पहली टेक्निक है इनविजिबल लेबलिंग। ये वो लेबल्स हैं जो हम डायरेक्टली नहीं बोलते लेकिन इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं। जब भी गेस्ट्स आते हैं, पेरेंट एक बच्चे के बारे में बोलता है ये तो बहुत समझदार है, और दूसरे के बारे में कैजुअली कह देता है ये थोड़ा केयरलेस है। अब ध्यान दीजिए, भले ही आपने मजाक में कहा हो, लेकिन बच्चे के दिमाग में एक इनविजिबल लेबल लग गया। अब आगे क्या होता है? पहला बच्चा प्रेशर फील करता है हमेशा परफेक्ट रहने का। दूसरा बच्चा धीरे धीरे केयरलेस बिहेवियर जस्टिफाई करने लगता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी सेट हो चुकी है। अब साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि ब्रेन बार बार मिलने वाले लेबल्स को आइडेंटिटी बना लेता है, और वही आइडेंटिटी धीरे धीरे बिहेवियर को ड्राइव करने लगती है। ये पॉइंट काफी सटल है और शायद हम में से कई लोग अननोइंगली ये मिस्टेक करते भी हैं। लेकिन क्या ये इफेक्ट सिर्फ घर तक लिमिटेड रहता है या बाहर, जैसे स्कूल एनवायरनमेंट में भी ये क्लियरली दिखाई देता है? बहुत क्लियर दिखता है। एक बच्चा टेस्ट में 70% लाता है, पेरेंट बोलता है तुम हमेशा लास्ट मोमेंट में पढ़ते हो इसलिए ऐसा होता है। अब बच्चा क्या सीखता है? मैं लास्ट मिनट वाला हूँ। अब दूसरा पेरेंट बोलता है तुमने अच्छा किया, लेकिन अगर थोड़ा कंसिस्टेंसी रखो तो और इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ आइडेंटिटी क्या बनी? मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। छोटा डिफरेंस लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़ा। यानी छोटे छोटे वर्ड्स ही बच्चे की आइडेंटिटी बना देते हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, कई बार बिना बोले भी बहुत कुछ इम्पैक्ट होता है। तो दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक है इमोशनल मेमोरी इम्प्रिंट। बच्चे फैक्ट्स नहीं याद रखते, वो इमोशंस याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चा कुछ नया ट्राई करता है, फेल हो जाता है। अब 2 रिएक्शंस पॉसिबल हैं। एक पेरेंट कहता है मैंने पहले ही कहा था तुमसे नहीं होगा, दूसरा पेरेंट कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। दोनों सिचुएशंस में क्या डिफरेंस है? पहले केस में इमोशन इज इक्वल टू शेम, दूसरे में इमोशन इज इक्वल टू सेफ्टी। अब बच्चा अगली बार क्या करेगा? शेम वाला बच्चा रिस्क अवॉइड करेगा, सेफ्टी वाला बच्चा फिर ट्राई करेगा। यही मैनिफेस्टेशन है इमोशन के थ्रू। अच्छा, और तीसरी टेक्निक? तीसरी टेक्निक है फ्यूचर आइडेंटिटी प्रोजेक्शन। इसका मतलब है आप बच्चे को उसके प्रेजेंट बिहेवियर से नहीं, उसके फ्यूचर पोटेंशियल से देखना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अभी मेसी है, चीजें इधर उधर रखता है। नॉर्मल रिएक्शन, तुम बहुत गंदे तरीके से रहते हो, कुछ संभाल नहीं सकते। फ्यूचर आइडेंटिटी अप्रोच, तुम धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड बन रहे हो, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ डिफरेंस क्या है? पहले केस में परमानेंट लेबल, दूसरे में ग्रोथ आइडेंटिटी। और अगर बच्चा बहुत जिद्दी हो तो? जिद्दी बिहेवियर को हम गलत समझ लेते हैं। असल में वो अक्सर 2 चीजों का मिक्स होता है, स्ट्रॉन्ग विल, कंट्रोल की नीड। अब अगर पेरेंट बोलता है तुम बहुत जिद्दी हो, तो बच्चा उस लेबल को पकड़ लेता है। लेकिन अगर पेरेंट अप्रोच बदल दें, तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने का सही तरीका भी सीखना होता है। अब क्या हुआ? आपने बिहेवियर को रिजेक्ट किया, लेकिन आइडेंटिटी को अपग्रेड किया। पेरेंट्स इसे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? 3 छोटे स्टेप्स हैं। फर्स्ट, ऑब्जर्व योर ऑटोमेटिक वर्ड्स। आप बिना सोचे क्या बोल देते हैं वही सबसे पावरफुल होता है। सेकंड, रिप्लेस लेबल्स विद प्रोसेस वर्ड्स। तुम ऐसे हो की जगह तुम सीख रहे हो। थर्ड, इमोशनल पॉज। रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकें। कोई चैलेंज जो पेरेंट्स ट्राई कर सकें? हाँ, एक सिंपल 7 डे चैलेंज ट्राई करें। अगले 7 दिन बच्चे को कोई नेगेटिव लेबल नहीं देना, रोज 2-3 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, खुद काम और अवेयर रहना, बस इतना ही। आप खुद नोटिस करेंगे कि बच्चे का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है। तो अगर डीपली समझें तो पेरेंटिंग सिर्फ बिहेवियर कंट्रोल करने का प्रोसेस नहीं है, ये आइडेंटिटी बिल्ड करने का प्रोसेस है। बिल्कुल। हर बार जब आप बच्चे से बात करते हैं, आप या तो उसका कॉन्फिडेंस बना रहे होते हैं या अननोइंगली उसे कमजोर कर रहे होते हैं, और यही छोटे मोमेंट्स उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बहुत ही पावरफुल इनसाइट्स थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका भी धन्यवाद। उम्मीद है ये बातें पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आज की ये डिस्कशन आपको यूजफुल लगी हो तो इसे दूसरे पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, और याद रखिए आपके शब्द, आपकी सोच और आपकी एनर्जी ही आपके बच्चे का फ्यूचर शेप करती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन के थ्रू हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर इमेजिन और क्रिएट कर सकते हैं।